आर्डिनो क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं सीपीसी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले भी मैंने एक सीपीसी के एमसीक्यू क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चंस मैंने बनाए थे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको उस वीडियो का बेनिफिट हो सके। अगर आपने मेरे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी नए अपडेट होंगे वो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो का आज हम कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंतर्गत आज आपको क्या बोलते हैं सीपीसी के 50 एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सेक्शन वाइज मैंने बनाए हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने बनाए हैं वो भी सेक्शन वाइज है, ये भी लेक्चर सेक्शन वाइज है। तो ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है आपको, ये मैंने AIB 18 के स्पेशल क्लास के लिए मैंने बनाए। तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपको AIB में ही काम आएंगे, आप अदर रिलेटेड लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम जो होंगे, जैसे जुडिशरी हुआ, JLO हुआ, APO हुआ, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आपको ये MCQ क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है और अब वहाँ भी आपको ये काम आएंगे। तो इस वीडियो को आप ठीक से देखें, स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस लेक्चर में आज मैं आपको CPC के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आपको, इसलिए क्या बोलते हैं, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन दी कोर्ट वेयर। कहता है कि किसी कोई ऐसा सूट है ना कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन से रिलेटेड है, तो किस कोर्ट में इंस्टीट्यूट होगा, किस कोर्ट में वो सूट को लाया जाएगा। तो क्या है आंसर, सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड। कहता है कि वो जो ज़मीन होगा ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो जो ज़मीन होगा ना जहाँ की पार्टीशन की बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट मैटर जहाँ सिचुएट होगा उस एरिया के कोर्ट में वो सूट को फाइल क्या किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। कहता है कि जो सूट की इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन वो क्या है, डिफरेंट जुडिक्शन में क्या है, सिचुएट है। जैसे कि आधा प्रॉपर्टी इस कोर्ट के जुडिक्शन में है, आधा प्रॉपर्टी इस कोर्ट के जुडिक्शन में, तो उसका प्रावधान सीपीसी में कहाँ दिया गया है। जब सीपीसी का सेक्शन 17 देखेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शन ऑफ कोर्ट are uncertain, the place of institution of suit shall be decided according to the provision of। कहता है कि जब किसी कोर्ट का लोकल जुडिक्शन है ना, वहाँ पे अनसर्टेन है, पता ही नहीं चल रहा, अनिश्चित है कि किस कोर्ट में ये मामला जाएगा। तो जब हम सीपीसी का सेक्शन 18 देखते हैं तो वहाँ ये प्रोविज़न दिया गया है कि उस सूट को, उस मुकदमा को किस तरीके से निपटारा किया जाएगा जिस कोर्ट का जुडिक्शन क्या है, अनसर्टेन है। तो वहाँ पे क्या होगा ना कि वो कोर्ट देखेगा कि इस मामला को किस तरीके से सुनना है, तो वहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस सूट का मामला को इस तरीके से निपटारा किया जा सकता है। तो सेक्शन 18 में देखेंगे तो जो कोर्ट के डिफरेंस जुडिक्शन जो क्या बोलते हैं, अनसर्टेन होते हैं, अनिश्चित होते हैं, तो उसको किस मामला में किस तरीके से सुना जाएगा, तो सेक्शन 18 जब सीपीसी का देखेंगे वहाँ ये प्रोविज़न देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय वाई, कोई एक अचल संपत्ति है जो कि वाई का है और वो सिचुएट कहाँ है, भोपाल में, और क्या कहता है, एंड द रॉन्ग डूअर पर्सनली वर्क फॉर गेन इट इंदौर। लेकिन जो उस व्यक्ति के जो संपत्ति से रिलेटेड जो रॉन्ग डूअर, उसके साथ जो गलत किया है वो व्यक्ति, वो कहाँ है, वो इंदौर में कोई काम कर रहा है। तो कहता है कि सूट का जो कंपनसेशन का सूट जो होगा कहाँ लाया जाएगा। तो इसमें आंसर क्या है इसका, एदर एट भोपाल और इंदौर। या तो वो व्यक्ति भोपाल में सूट फाइल कर सकता है या फिर इंदौर में कर सकता है, उसके पास दोनों तरीके का अधिकार है।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी डज नॉट अप्लाई टू। कहता है कि जब हम सेक्शन 20 सीपीसी का देखेंगे ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीडिंग होता है ना वहाँ ये एप्लीकेबल सेक्शन 20 नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग शेल बी अलाउड इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस इन द एसेंस ऑफ। कहता है कि किसी प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन है ना, तो वो सीपीसी के किस सेक्शन में दिया गया है, तो सीपीसी का सेक्शन 21 जब आप देखेंगे तो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग का प्रोविजन दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी इज ए सूट टू सेट असाइड ए डिक्री ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ टेरिटोरियल जुडिक्शन बार्ड। कहता है कि सीपीसी के किस प्रोविजन में, किस धारा में ये बताया गया है कि किसी डिक्री को सेट असाइड करना मतलब निरस्त करना है। किस ग्राउंड पे, ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ जुडिक्शन, है ना, कि उसको क्या बोलते हैं कि उस सूट को सुनने का जुडिक्शन उसके पास नहीं था, तो उसको बार्ड करता है, उसको वर्जित करता है कि आप उस डिक्री को सेटिसाइड नहीं करा सकते। तो वह कहाँ प्रोविजन है सीपीसी में, सीपीसी में सेक्शन 21A जब देखेंगे तो वहाँ ये प्रावधान देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 21 ऑफ द सीपीसी डील्स विथ। कहते हैं कि सेक्शन 21 जब सीपीसी का पढ़ते हैं ना हम, तो वहाँ क्या बताता है, तो वहाँ देखिए आंसर इसका क्या है, पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुडिक्शन। पिक्यूनरी का मतलब क्या होता है कि कितने तक का मामला सुन सकता है कोर्ट, और टेरिटोरियल जुडिक्शन उसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। तो सेक्शन 21 जब पढ़ेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये सेक्शन का अंदर का पोर्शन का है। ये आपको सेक्शन जब सीधा स्टेट पढ़ेंगे ना, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में ये सेक्शन 21 निकाल के पढ़े, तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। जब अंदर देखेंगे ना तो वहाँ ये टर्म आपको देखने को मिलेगा जो सेक्शन 21 डील करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ए हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर एनी केस। कहता है कि सीपीसी में वो कौन सा प्रावधान है, किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है कि हाई कोर्ट किसी केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो सेक्शन 24 जब देखेंगे तो वहाँ ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल पावर टू ट्रांसफर सूट अंडर सेक्शन 24 हैज़ बीन गारंटेड। कहता है जो सेक्शन 24 जो पावर देता है सूट को ट्रांसफ़र करने का, तो किस किस को ग्रांटेड है, किसको अधिकार दिया गया, तो हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अंडर सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी ये पावर दिया गया सूट को ट्रांसफ़र करने का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर ए सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर ए केस। कहता है कि सीपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है कि ये प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट भी किसी केस को ट्रांसफ़र कर सकता है क्या, तो सेक्शन 25 सीपीसी का देखेंगे तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम के द ट्रांसफर ऑफ सूट ए प्रोसीडिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट बी ऑर्डर। कहता है किसके द्वारा किसी सूट को या किसी प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र किया जाएगा किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में। जैसे बिहार से बंगाल ट्रांसफ़र कर दिया तो बिहार एक स्टेट है, अब बंगाल भी क्या है, एक अलग स्टेट है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी सूट को वो किसी के सूट को या प्रोसीडिंग को किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी। कहता है जो ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का प्रोविजन है ना सीपीसी में कौन सा सेक्शन के अंतर्गत दिया गया, तो सेक्शन 26 देखेंगे ना वो आपको बताता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एवरी प्लेंट अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी फैक्ट शुड बी प्रूव्ड। कहते हैं कि हर एक प्लेंट में, है ना, अंडर सेक्शन 26 सीपीसी क्या कोई जो फैक्ट होगा उसको किस तरीके से प्रूव्ड किया जाएगा, तो उसको प्रूव्ड कैसे करना पड़ेगा, बाय एफिडेविट। कोई व्यक्ति किसी फैक्ट को प्रूव्ड करना चाहता है अपने प्लेंट में तो उसको बाय एफिडेविट क्या करना पड़ेगा, प्रूव्ड करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स अबाउट समन्स टू डिफेंडेंट। किस सेक्शन के अंतर्गत सीपीसी में ये प्रोविजन दिया गया है या प्रावधान दिया गया है कि किसी डिफेंडेंट को समन्स कैसे भेजा जाएगा, मतलब भेजा जाएगा डिफेंडेंट को समन्स, वो किस सेक्शन के अंतर्गत है। तो सेक्शन 27 देखेंगे सीपीसी का, वहाँ ये प्रोविजन दिया गया समन्स टू डिफेंडेंट। समन्स क्या होता है? समन्स क्या है कि एक कोर्ट का एक ऑर्डर है किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के लिए, तो समन्स के माध्यम से उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जाता है। उसको एक नोटिस भेज दिया जाए समन्स कि आप कोर्ट में आइए, ऐसा ऐसा मामला है, आप कोर्ट के सामने हाजिर होइए, उसी को समन्स कहते हैं, जो सेक्शन 27 में डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंड रिजाइड्स इन अनदर स्टेट। सीपीसी के किस सेक्शंस में ये बताया गया है कि सर्विस ऑफ समन्स, कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट में रहता है तो वो प्रक्रिया क्या होगी, वो किस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया। तो सेक्शन 28 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 31 ऑफ सीपीसी डील्स विथ। सीपीसी का सेक्शन 31 क्या डील करता है? समन्स टू विटनेस। इससे पहले क्या था? समन्स टू डिफेंडेंट। अभी क्या बता रहा है? समन्स टू विटनेस। किसी गवाह को समन्स भेजा जाएगा सीपीसी के कौन से सेक्शन के माध्यम से? तो सेक्शन 31 देखेंगे सीपीसी का, तो वो क्या बताता है? समन्स टू विटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विथ पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है कि पेनल्टी दी क्या किया जाएगा कोई व्यक्ति अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो सेक्शन क्या है उसका? सेक्शन 32 देखेंगे सीपीसी का, वहाँ पे पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू हुम ए समन हैज़ बीन इशू अंडर सेक्शन 32 CPC and for the purpose may impose a fine upon him not exceeding। देखिए सेक्शन 32 के अंदर सेक्शन 30 के अंदर किसी व्यक्ति को समन्स भेज दिया गया कि आप कोर्ट में आइए, है ना। अगर वो व्यक्ति समन्स भेजने के बाद अगर कोर्ट में नहीं आता है तो सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति पे क्या फाइन इम्पोज किया जा सकता है। तो वो कितना होना चाहिए? 5000 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, under section 32 of CPC to compel the attendance of a person to whom a summons has been issued under section 30 of CPC the court is empowered। अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 30 के अंतर्गत समन्स भेजा गया कि आप कोर्ट आइए, अगर वो नहीं आता है तो सेक्शन 32 के तहत उसको कंपेल किया जा सकता है अटेंडेंस के लिए। तो क्या कोर्ट के पास क्या क्या पावर है उस व्यक्ति के खिलाफ? तो क्या है? इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। कोर्ट क्या करेगी कि उस व्यक्ति को मैंने समन्स तो भेजा था, तो वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, तो एक काम करो उसको अरेस्ट करके लेके आओ। दूसरा क्या कर सकती है? अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी, या तो उसके प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, उसके बाद सेल भी कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? इम्पोज ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000, या तो उस पर फाइन इम्पोज कर सकती है। ये कोर्ट के पास 3 तरीके का पावर है। अगर कोर्ट किसी व्यक्ति को समन्स के माध्यम से अगर बुला रहा है कोर्ट में, वो अगर नहीं हाजिर हो रहा है तो कोर्ट के पास ये पावर वो उसके साथ कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 34 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड can award interest for the date of decree on the date of payment such earlier date of the court thinks fit, rate of such interest shall not be exceed per annum। कि कोर्ट ना कोई डिक्री वगैरह पास किया तो सेक्शन 34 इंटरेस्ट की बात कर सकता है। कोर्ट क्या कर सकती है? कोई डिक्री वगैरह पास किया ना तो डेट फिक्स कर देगी कि इतने डेट तक, है ना, आपको क्या बोलना है कि इसको कि क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। और इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? कितना नहीं होना चाहिए? एक्सीड पर एनम, तो 6% पर एनम होना चाहिए इंटरेस्ट। जो सेक्शन 34 में देखेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट का प्रोविज़न बताता है जो कोर्ट के पास पावर है, लेकिन वो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट कितना होगा? 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स अबाउट कोस्ट। किस सेक्शन के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत सीपीसी में कोस्ट का प्रोविज़न बताया गया? तो कोस्ट क्या होता है ना? कोस्ट एक मतलब कि एक तरह का फाइन के रूप में इम्पोज करता है कोर्ट किसी पार्टी पे। तो सेक्शन 35 देखेंगे, वहाँ पे कोस्ट का प्रोविज़न बताया गया सीपीसी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 for the first time provision for the compensatory cost in respect of false or vexatious claim or defense has been made under, कि कहते हैं कि सीपीसी में कि वो प्रोविज़न बताएगी कि जब कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम कोई व्यक्ति क्या किया, फॉल्स केस किसी पे कर दिया या किसी को परेशान करने के लिए, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उस पर कोस्ट फाइन कर सकती है। तो सेक्शन 35 अब देखेंगे ना, वहाँ ये प्रोविज़न दिया गया जो कंपनसेटरी कोस्ट की बात करता है। तो सेक्शन 35A ऑफ द सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनसेटरी कोस्ट अंडर सेक्शन 35 ऑफ द सीपीसी कैन बी इम्पोज टू एक्सटेंड ऑफ, किस हद तक उस पर कंपनसेटरी कोस्ट लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी पे झूठा मुकदमा कर दिया, उसको परेशान करने के लिए कर सकता है, तो किस हद तक लगा सकते हैं, कोर्ट के पास कितना पावर है, तो 3000 तक का उस व्यक्ति पे कंपनसेटरी कोस्ट अंडर सेक्शन 35A ऑफ सीपीसी इम्पोज कर सकती है कोर्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सेक्शन 35B इज एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1976 फॉर द प्रोवाइडिंग। अभी हमने 35 सेक्शन ए पढ़ा ना, तो ये कहता किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 1976 में अमेंडमेंट करके सीपीसी में सेक्शन 35 को ऐड किया गया था। और उसका क्या रीजन था, कोस्ट फॉर काउजिंग डिले। कोस्ट दो तरह का होता है, एक कोस्ट फॉर काउजिंग डिले होता है, एक कंपनसेटरी कोस्ट होता है कि कोई व्यक्ति पे फॉल्स केस किया तो उस पर वो कंपनसेटरी कोस्ट लगा देंगे। और कोस्ट फॉर काउजिंग डिले, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, मुकदमा में डिले कर रहा है जानबूझ करके, तो वहाँ पे भी कोर्ट क्या कर सकती है, उस पर कोस्ट लगा सकती है। कौन सा, कोस्ट फॉर काउजिंग डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल्स गवर्निंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर इन सीपीसी आर डील्ट विथ, कहता है कि किस सेक्शन के अंतर्गत जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री है ना और जो ऑर्डर है किस सेक्शन के अंतर्गत डील करता है, तो सेक्शन 36 to 74 और ऑर्डर 21 ये डील करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री और ऑर्डर के बारे में बताता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास डिग्री इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। जब आप देखते होंगे ना कि कोई डिग्री वगैरह पास करता है तो लिखा होगा वहाँ कोर्ट विच पास ए डिग्री, कि वह कोर्ट क्या किया, डिग्री को पास किया। कौन सा कोर्ट, तो वो ये टर्म जो है कोर्ट विच पास ए डिग्री, ये टर्म किस सेक्शन के अंतर्गत सीपीसी में डिफाइंड है, तो सेक्शन 37 जब देखेंगे तो वहाँ पे ये टर्म आपको देखने को मिलेगा। कोर्ट का मतलब समझते ही है, डिग्री का मतलब समझते ही हैं आप। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड अंडर सिविल प्रोसीजर कोड, कहता है किसी डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एग्जीक्यूट मतलब प्रभाव में लाया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। तो क्या आंसर है, द कोर्ट विच पास द डिग्री। इससे पहले मैंने पढ़ा ना कि किसको कहेंगे, तो जो कोर्ट किसी डिग्री को अगर पास करेगा तो उसी कोर्ट के पास ये पावर है कि उस डिग्री को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। डिग्री क्या है कि किसी कोर्ट का जजमेंट है ना, किसी कोर्ट का एक जजमेंट है, उसी को क्या कहते हैं, हम डिक्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड बाय, कहता है कि किसी डिक्री को किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एग्जीक्यूट मतलब उसको प्रभाव में लाना, उसको लागू करना। तो आंसर क्या है, एदर बाय द कोर्ट विच द डिग्री हैज बीन पास्ड, उस कोर्ट के द्वारा जिस कोर्ट ने डिग्री को पास किया है, या टू विच द डिग्री सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, या तो कोर्ट किसी को डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर भेज दिया तो उसके पास पावर है कि वो उसको डिग्री को एग्जीक्यूट करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट, कहता है कि कोई व्यक्ति एप्लीकेशन दे रहा है कि डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, तो क्या है इसका आंसर, इफ द डिफेंडेंट लिव्स एंड डज बिजनेस इन जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट वेयर द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री हैज बीन ट्रांसफर। वो व्यक्ति जो है ना दूसरे एरिया में रहता है, वहाँ बिजनेस करता है, कहता उस एरिया के कोर्ट में हम एप्लीकेशन दे रहे हैं कि इस कोर्ट को आप ऑर्डर दे दीजिए कि डिग्री को एग्जीक्यूट करवा दे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट द डिग्री, किस कोर्ट के पास पावर नहीं कि वो डिग्री को एग्जीक्यूट करवा सकता है, कॉम्पिटेंट नहीं है वो, तो कौन सा कोर्ट है, कोर्ट ऑफ कलेक्टर। कोर्ट ऑफ कलेक्टर के पास पावर नहीं कि किसी डिग्री को वो एग्जीक्यूट करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड कॉम्पिटेंट जुडिक्शन अंडर सेक्शन 39 ऑफ सीपीसी, ये जो वर्ड कॉम्पिटेंट जुडिक्शन है ना,
कि किसी का क्षेत्राधिकार है वो योग्य है कि नहीं, तो ये किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया, तो सेक्शन 39 सीपीसी का बता रहा है। तो कौन कौन सा जुडिक्शन होगा कॉम्पिटेंट के मामला में, तो आंसर क्या है, पिक्यूनरी जुडिक्शन, पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ ट्रांसफेरी कोर्ट, वो जो ट्रांसफेरी कोर्ट है उसका पिक्यूनरी जुडिक्शन और टेरिटोरियल जुडिक्शन। पिक्यूनरी का मतलब कितना तक का मामला सुन सकता है, और टेरिटोरियल का जुडिक्शन का मतलब कहाँ तक उसका क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रिसेप्ट इज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड, किस सेक्शन के अंतर्गत ये जो क्या बोलते हैं प्रिसिप्ट का प्रोविज़न दिया गया, तो सेक्शन 46 जब देखेंगे तो वहाँ ये प्रिसिप्ट का प्रोविज़न दिया गया। आगे देखते हैं प्रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, वो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिसिप्ट मीन्स जो सेक्शन 46 में आप प्रिसिप्ट देख रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, तो वो क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, एक आदेश होता है कोर्ट का। अब वो कौन सा ऑर्डर होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। An order or directing given by the court which passed the decree to court which would be competent to execute the decree to attach any property belonging to the judgment debtor is called। कहता है कि कोई एक डिग्री पास किया और कोर्ट उस डिग्री में एक क्या बोलते हैं कि एक ऑर्डर पास किया और बोला कि जजमेंट डेटर के प्रॉपर्टी को क्या करो, अटैच करो, वही जो ऑर्डर होगा ना उसी को क्या कहते हैं, प्रिसिप्ट कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिसिप्ट आर इशू अंडर सेक्शन 46 ऑफ सीपीसी, ये जो प्रिसिप्ट इशू किया जाएगा कब किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, तो आंसर क्या है, अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर, वो जो जजमेंट डेटर है जो केस हार गया ना उसके प्रॉपर्टी को क्या करना है, अटैच करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिस्चार्ज सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा ऑफ डिक्री, किस सेक्शन के अंतर्गत ये प्रोविज़न दिया गया है कि डिटरमाइन किया जाएगा और सवाल होगा किससे, टू डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा ऑफ डिक्री, तो किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है प्रोविज़न, ये टर्म सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी जब देखेंगे तो वहाँ ये टर्म आपको देखने को मिलेगा कि क्या है, कि डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिस्चार्ज सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which section, under section 51 of CPC, which one is not method to enforce execution of decree, कहता है कि सेक्शन 51 के अंतर्गत कौन सा मेथड जो है जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का नहीं है, तो क्या है, बाय अपॉइंटिंग ए कमीशन, किसी डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी कमीशन की अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेथड नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हैज़ बीन प्रोवाइडेड, किस सेक्शन के अंतर्गत ये प्रोविज़न दिया गया है, अरेस्ट ऑफ पर्सन, कि किसी डिक्री को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके माध्यम से उस बीच में किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, तो सेक्शन 55 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स अबाउट अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड प्रोहिबिट अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर मनी, किस सेक्शन के अंतर्गत ये प्रतिबंधित किया गया है अरेस्ट से रिलेटेड या डिटेंशन से रिलेटेड किसी महिलाओं का कोई अगर डिग्री पास किया गया है, डिग्री किससे रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, तो किस सेक्शन के अंतर्गत है, सेक्शन 56 जब देखेंगे सीपीसी का वहाँ ये प्रोविज़न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ए वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट जजमेंट डेटर में बी कैंसिल बाय द कोर्ट, कहता है कि किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है, वो कौन सा ग्राउंड है कि किसी व्यक्ति का क्या बोलते हैं वारंट, क्या बोलते हैं कि अरेस्ट ऑफ वारंट इशू किया गया कि किसी जजमेंट डेटर को उसको अरेस्ट करके लेके किया जा सकता है, वो ग्राउंड क्या है, तो क्या है, सीरियस इलनेस, अगर किसी भी जजमेंट डेटर के को क्या बोलते हैं कि अरेस्ट ऑफ वारंट का ऑर्डर इशू किया गया कोर्ट के द्वारा, लेकिन अगर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बीमार है तो इस मामला में कोर्ट क्या कर सकती है, उस ऑर्डर को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 58 ऑफ सीपीसी ए पर्सन डिटेन शेल बी रिलीज फ्रॉम द डिटेंशन ऑन द अमाउंट मेंशन इन द वारंट ऑफ हिज डिटेंशन बीइंग पेड, अगर कोई व्यक्ति जो डिटेंशन का अमाउंट उसको डिटेन करके रख लिया गया
अगर वो अमाउंट अगर वो पे कर देता है अंडर सेक्शन 58 के तहत, उसको क्या किया जाएगा? आंसर देखिए, दी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ऑफिस सिविल, जो सिविल प्रिजन में उसको रखा है ऑफिस इंचार्ज, उसको क्या करेगा? छोड़ देगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द डिक्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ सम मनी एक्सीडिंग 5000 रुपीज़ द पीरियड ऑफ सिविल प्रिजन। कहता है कि कोई डिक्री पास किया गया पेमेंट ऑफ मनी से, है ना, जिसका क्या है, 5 ईयर से ज़्यादा नहीं है सिविल प्रिजन में। तो अगर मान ली कि कोई व्यक्ति को क्या बोला कि आपकी डिक्री पास किया गया, आप 5000 रुपया जमा कीजिए, अगर वो व्यक्ति नहीं जमा करता है तो उसको सिविल प्रिजन में कितना दिन रखा जा सकता है? तो आंसर क्या है? शैल नॉट एक्सीड 3 मंथ, 3 महीना से ज़्यादा उसको सिविल प्रिजन में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 ऑफ सिविल CPC, नो डिटेंशन इन सिविल इम्प्रिजमेंट कैन बी ऑर्डर इफ द डिक्री इज फॉर ए पेमेंट ऑफ अमाउंट। कहता है कि किसी व्यक्ति को कि कोई डिक्री पास हुआ, किससे रिलेटेड? कोई मनी से रिलेटेड, तो कितना तक का वो मनी का मामला होगा, जो क्या होगा उसमें सिविल प्रिजन में उसको डिटेंशन नहीं किया जा सकता है। अगर 2000 तक का मामला है, अगर कोई डिक्री पास किया गया तो इतना तक के मामले में उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि सिविल इम्प्रिजमेंट नहीं दिया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 60 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू अटैच एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। कहता है किस सेक्शन के क्या बोलते हैं कि सेक्शन 60 के अंतर्गत ये कौन सा प्रॉपर्टी को बताया गया है कि जो अटैचमेंट के दौरान ये क्या बोलते हैं कि उसको प्रॉपर्टी को नॉट लायबल, अटैचमेंट का लायबल नहीं होगा, उसको अटैच नहीं किया जा सकता। वो कौन सी प्रॉपर्टी है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के दौरान? तो वो कौन सा संपत्ति है? तो एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विसेज, जैसे उसका पर्सनल सर्विसेज का कोई प्रॉपर्टी है, जैसे बेड वगैरह है, उसका क्या बोलते हैं गहना वगैरह, ये सब चीज़ है, ज्वेलरी वगैरह, उसको क्या किया जाएगा? अटैच नहीं किया जाएगा। जब आप सेक्शन में देखेंगे वहाँ आपको डिटेल में मिलेगा कौन कौन सा प्रॉपर्टी को अंडर सेक्शन 60 अटैच नहीं किया जा सकता, किसके दौरान? किसी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर द मेंटेनेंस सैलरी ऑफ ए पर्सन कैन बी अटैच टू दी एक्सटेंट, कि किसी कोई डिग्री पास हुआ रिलेटेड मेंटेनेंस से, तो किसी व्यक्ति का जो सैलरी है ना उसको अटैच किया जाएगा किस हद तक? तो 1/3 जो होगा उस व्यक्ति का जितना सैलरी होगा 1/3 उसको क्या किया जा सकता है? अटैच किया जा सकता है। मामला कौन सा, डिग्री कौन सा है? मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो उस व्यक्ति के सैलरी का 1/3 जो पे मनी होगा उसको अटैच किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 75 ऑफ CPC डील्स विथ, सेक्शन 75 CPC का क्या डील करता है? पावर टू इशू कमीशन। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कमीशन इशू कर सकता है अंडर सेक्शन 75 ऑफ CPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिविल कोर्ट कैन नॉट इशू कमीशन इन विच केस। कोई सिविल कोर्ट है ना, किस केस में कमीशन इशू नहीं कर सकता? तो आंसर क्या है? टू एग्जीक्यूट ए डिग्री। इस मामला में सिविल कोर्ट कोई कमीशन इशू नहीं कर सकता। क्लियर है? 75 के अंतर्गत सिविल कोर्ट को पावर है, लेकिन इस केस में वो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट में नॉट इशू ए कमीशन। कोर्ट कब क्या बोलते हैं इशू नहीं कर सकता कमीशन? किससे रिलेटेड? टू अरेस्ट ए पर्सन। इस मामला में भी कोर्ट कमीशन इशू नहीं कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, अंडर सेक्शन 75 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड द कोर्ट कैन नॉट इशू ए कमीशन। 75 के अंतर्गत उसको क्या बोलते हैं कमीशन इशू करने का पावर है, लेकिन इस मामला में कोर्ट कमीशन इशू नहीं कर सकती। कौन कौन सा मामला है? टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट इन दी कस्टडी ऑफ द कोर्ट। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को सेल करना है लेकिन वो प्रॉपर्टी क्या है? कोर्ट के कस्टडी में नहीं है, तो इस मामला में भी 75 के अंतर्गत क्या बोलते हैं कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, वो कमीशन इशू नहीं कर पाएगी। क्लियर है? तो इस लेक्चर में मैंने CPC के 50 MCQ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बताने की कोशिश की और पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जो नई वीडियो का कुछ जो नोटिफिकेशन हो वो आपको प्राप्त हो सके।
अगर आप वीडियो पे चावल चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है AIB रिलेटेड सीरीज को, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जा देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं कि ताज़ा अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नए नए अपडेट्स टेलीग्राम पे मिल सके। इस चैनल पर नए हैं तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। आगे भी एग्ज़ाम होने वाले बहुत सारे लॉ से रिलेटेड, जैसे JLO, जुडिशरी, बहुत सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो, जो माइनर मेजर सब्जेक्ट होंगे सबके रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अगर कंटेंट अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्यन लॉ क्लासेस।